नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। तो आज से हम महाभारत के सबसे निर्णायक, सबसे ड्रामेटिक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र का महायुद्ध। लेकिन हम इसे किसी पर्व के तौर पर नहीं बल्कि दिन ब दिन समझेंगे। मतलब एक एक दिन की घटनाओं पर गहरी नजर डालेंगे। बिल्कुल, और ऐसा करने की एक खास वजह है। देखो, महाभारत के युद्ध में सिर्फ पांडव, कौरव, भीष्म या द्रोण ही नहीं थे। कई ऐसे महान योद्धा थे जिनके बारे में पॉपुलर कल्चर में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन उनके बिना युद्ध का नतीजा शायद कुछ और ही होता। सही कहा। जैसे एक सवाल है मेरे मन में, सात्यकी का नाम हम सुनते हैं, पर वो असल में कितने शक्तिशाली थे? या एक राजा थे भगदत्त, जिनकी सेना में कुछ ऐसा था जो इंद्र को भी डरा देता था? हाँ। या वो कौन सी सेना थी जिसने कसम खाई थी कि वो या तो अर्जुन को मारेंगे या खुद मर जाएंगे? ये वो नाम है जिन्होंने युद्ध का रुख कई बार बदला। त्रिगर्त देश के संशप्तक योद्धा थे वो। और धृष्टद्युम्न, हाँ, सेनापति। वो पांडव सेना के सेनापति थे, पर उनकी शक्ति के बारे में लोग कितना कम जानते हैं। इन सभी अनसुने नायकों के कारनामों पर हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि युद्ध सिर्फ बड़े नामों से नहीं बल्कि ऐसे ही किरदारों के बलिदान से जीता या हारा जाता है। तो चलिए इसी रोमांच के साथ शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन की कहानी। देखते हैं कि जब दो विशाल सेनाएं पहली बार टकराईं तो क्या हुआ। तो युद्ध की सुबह हो चुकी है। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। शंख, नगाड़े, हाथियों की चिंगाड़, आसमान गूंज रहा है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और भयंकर तनाव। लेकिन तभी युधिष्ठिर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। वो अपना कवच और हथियार उतारकर पैदल ही कौरव सेना की तरफ चल पड़े। सब हैरान। अर्जुन, भीम सबने रोकने की कोशिश की कि आप क्या कर रहे हैं भैया, पर वो नहीं माने। और कृष्ण चुपचाप मुस्कुराते रहे। वो जानते थे कि युधिष्ठिर के मन में क्या चल रहा है। ये सिर्फ धर्म का पालन नहीं था, ये एक अचूक साइकोलॉजिकल मूव थी। कैसे? युद्ध शुरू होने से पहले ही युधिष्ठिर ने भीष्म और द्रोण को एक नैतिक दुविधा में डाल दिया। वो सबसे पहले पितामह भीष्म के पास गए, उनके पैर छुए और उनसे युद्ध करने की आज्ञा और विजय होने का आशीर्वाद मांगा। सोचो जरा, जो आदमी आपसे लड़ने आया है, आप उसी से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हो। ये तो अविश्वसनीय है। और भीष्म का क्या रिएक्शन था? भीष्म भावुक हो गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं अर्थ का यानी हस्तिनापुर के धन का गुलाम हूं, इसलिए विवश होकर मुझे कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ रहा है। ओहो। लेकिन मैं तुम्हारी इस धर्मनिष्ठा से बहुत खुश हूं, तुम विजयी होगे। इस एक घटना ने युद्ध की मर्यादा तय कर दी। वाह। और इसके बाद वो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने मामा शल्य के पास भी गए। और कमाल की बात यह है कि सबने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। सबने। मतलब लड़ाई शुरू होने से पहले ही पांडवों ने एक मॉरल विक्ट्री तो हासिल कर ली थी। बिल्कुल। उन्होंने याद दिलाया कि ये युद्ध धर्म के लिए है, व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए नहीं। इससे कौरव खेमे के सबसे बड़े योद्धाओं का मनोबल लड़ाई शुरू होने से पहले ही थोड़ा कमजोर पड़ गया। तो आशीर्वाद लेकर युधिष्ठिर वापस आए और फिर युद्ध का ऐलान हुआ। दोनों तरफ से शंखनाद हुआ। कहते हैं वो आवाज ऐसी थी मानो ब्रह्मांड फट पड़ेगा। और फिर महायुद्ध का आरंभ हुआ। पहले ही पल में दोनों सेनाएं एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़ी जैसे दो सागर टकरा गए हो। तलवारें, गदाएं, भाले, बाण, हर तरफ बस मार काट थी। चारों तरफ क्योस। हाँ, पर यह सिर्फ क्योस नहीं था जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। इसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी थी, व्यूह रचना थी। अच्छा, व्यू मतलब इतनी मार काट में भी कोई फॉर्मेशन था? कौन से व्यू बनाए गए थे? हाँ, पहले दिन पांडवों ने वज्र व्यू बनाया था, अभेद्य माना जाता था। लेकिन भीष्म ने अपनी सेना को सर्मतोभद्र व्यूह में खड़ा किया, जिसकी खासियत यह थी कि वो हर दिशा से आक्रमण कर सकता था। अरे बाप रे। और इस व्यूह की लड़ाई में पहला बड़ा वार किसने किया? पितामह भीष्म ने। वो अपने रथ पर ऐसे घूम रहे थे जैसे आग का गोला हो। जो भी सामने आता भस्म हो जाता। उनकी गति और उनके बाणों की सटीकता देखकर पांडव सेना में भगदड़ मच गई। लेकिन भीष्म तो पांडवों से प्रेम करते थे। क्या वो सच में पूरे मन से लड़ रहे थे? पहले दिन तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। वो अपने सेनापति के कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर रहे थे। उन्होंने पांडव सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। और तभी क्या? भीष्म के इस आक्रमण को रोकने के लिए अर्जुन के बेटे अभिमन्यु सामने आए। एक युवा योद्धा, एक लिविंग लेजेंड को चुनौती देने के लिए। ये तो अविश्वसनीय लगता है।
एक 16-17 साल का लड़का पितामह भीष्म को चैलेंज कर रहा है। इसका पांडव सेना के मोरल पर क्या असर पड़ा होगा? जबरदस्त। सब रुककर देखने लगे। और क्या मुकाबला था वो! क्या हुआ? अभिमन्यु ने आते ही भीष्म के रथ के ध्वज को काट दिया। क्या बात है! उन्होंने भीष्म के सारथी को घायल किया और भीष्म पर बाणों की ऐसी बौछार कर दी कि एक पल के लिए भीष्म को भी पीछे हटना पड़ा। मतलब कमाल ही हो गया। भीष्म पीछे हटे, ये सुनकर तो कौरव सेना में खलबली मच गई होगी। बिल्कुल। खुद भीष्म भी हैरान थे और मन ही मन अभिमन्यु की तारीफ कर रहे थे कि वाह, अर्जुन का पुत्र है। ये पहले दिन का एक बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने साबित कर दिया कि पांडवों की अगली पीढ़ी भी तैयार है। युद्ध का पहला दिन युवा पीढ़ी के शौर्य के नाम तो रहा, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। विराट के बेटे उत्तर जोश में भरकर सीधे कौरव सेना के एक महारथी मद्र देश के राजा शल्य से भिड़ गए। उत्तर एक बहादुर योद्धा थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अनुभव की बहुत कमी थी। और शल्य, वो एक बहुत ही अनुभवी योद्धा थे। तो उन्होंने बहुत आसानी से उत्तर के घोड़े और सारथी को मारकर उनका रथ तोड़ दिया। रथ टूटने के बाद भी उत्तर ने हार नहीं मानी। निहत्थे होकर उन्होंने अपनी गदा उठाई और शल्य की तरफ दौड़े, लेकिन शल्य ने दूर से ही एक भाले के वार से उनके प्राण ले लिए। ये पांडव खेमे की पहली बड़ी क्षति थी। पहले ही दिन एक राजकुमार का मारा जाना, ये बहुत बड़ा झटका था। और अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरता देख विराट के दूसरे बेटे श्वेत, वो गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने कौरव सेना में ऐसी तबाही मचाई कि हजारों सैनिक मारे गए। उनका रौद्र रूप देखकर खुद दुर्योधन भी डर गया था। श्वेत अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शल्य की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कौरव सेना का एक स्तंभ उनके रास्ते में आ गया, पितामह भीष्म। हाँ, अब सवाल ये था कि क्या एक युवा योद्धा का गुस्सा एक अनुभवी महायोद्धा के कर्तव्य पर भारी पड़ सकता है? और यहीं से पहले दिन का सबसे विनाशकारी द्वंद्व शुरू हुआ। क्या हुआ उस द्वंद्व में? श्वेत ने भीष्म पर इतने बाण चलाए कि उनका रथ और कवच बाणों से ढक गया। एक पल के लिए लगा कि आज भीष्म हार जाएंगे। अरे, मतलब श्वेत भीष्म पर हावी हो गए थे? पूरी तरह से। श्वेत ने भीष्म का धनुष तक काट दिया था। सच में? हाँ, भीष्म ने एक के बाद एक कई धनुष बदले, लेकिन श्वेत ने उन सबको काट दिया। वो भीष्म को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। ये एक वेटरन जनरल और एक फ्यूरियस यंग वॉरियर की लड़ाई थी, जहां जोश अनुभव पर भारी पड़ रहा था। लेकिन भीष्म तो भीष्म थे। हाँ, जब भीष्म को लगा कि सामान्य अस्त्रों से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने एक दिव्यास्त्र निकाला। एक मिनट, ये दिव्यास्त्र क्या होता है? मतलब क्या ये बस एक बहुत पावरफुल बाण है? नहीं, दिव्यास्त्र का मतलब कोई साधारण बाण नहीं है। ये मंत्रों से सिद्ध किया हुआ एक विनाशकारी अस्त्र होता है, जिसका प्रभाव अलौकिक होता है। ओह! उन्होंने उस दिव्यास्त्र का संधान किया और श्वेत की तरफ चला दिया। उस एक बाण ने श्वेत का कवच भेद दिया और वो अपने रथ से नीचे गिर पड़े। उनकी मृत्यु पांडवों के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो था। उन्होंने पहले दिन ही अपने दो सबसे बड़े युवा योद्धाओं उत्तर और श्वेत को खो दिया था। विराट के एक और बेटे शंख ने भी अद्भुत वीरता दिखाई, लेकिन दिन ढलते ढलते भीष्म का पलड़ा बहुत भारी रहा। कहते हैं कि अकेले भीष्म ने ही पांडव सेना के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। ये दिखाता है कि भीष्म सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक वन मैन आर्मी थे। सूरज ढलने लगा और युद्ध के नियमों के अनुसार लड़ाई रोक दी गई। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गई। रणभूमि लाशों, टूटे रथों और खून से सनी हुई थी। पहला दिन पूरी तरह से कौरवों के नाम रहा। भीष्म ने साबित कर दिया कि उन्हें क्यों अजेय माना जाता है। पांडवों को भारी नुकसान हुआ था। उनका मनोबल बहुत नीचे था। बिल्कुल। शिविर में उदासी और चिंता का माहौल था। उनका सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया था कि भीष्म को कोई नहीं रोक सकता। पहले ही दिन उनकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई थी। युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। वो श्री कृष्ण के पास गए और अपनी चिंता व्यक्त की। उन्हें लग रहा था कि भीष्म को हराना नामुमकिन है। और यहीं एक दिलचस्प बात है। पहले दिन की लड़ाई ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये टोटल वॉर था, जहां हर दिन हजारों जाने जाएंगी और हर दिन का अंत एक नई स्ट्रैटेजी की मांग करेगा। पांडवों ने पहला दिन हारा जरूर था, लेकिन अभिमन्यु जैसे युवाओं ने भविष्य की एक झलक भी दिखा दी थी। तो ये दिन हार और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। तो पहले दिन पांडवों को करारी हार का सामना करना पड़ा। भीष्म एक ऐसी दीवार की तरह खड़े थे जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे दिन क्या होगा? क्या पांडव इस हार से उभर पाएंगे? क्या वो भीष्म को रोकने के लिए कोई नई रणनीति बनाएंगे?
और युवा पीढ़ी का शौर्य जो हमने अभिमन्यु और श्वेत में देखा, क्या वो युद्ध के मैदान में यूं ही जारी रहेगा या पहले दिन की मौतें उन्हें डरा देंगी? भीष्म को हराने का रास्ता क्या है? इस सवाल का जवाब पांडवों को ढूंढना ही होगा और जल्दी ढूंढना होगा। समापन के अंदाज में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें अगले पड़ाव में। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।